ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोग तो अपने संघ में बड़े गुरुदेव का जन्मदिन, दीक्षा दिवस, आचार्य पद आदि मनाते हैं। हम लोग सभी का मनाते नहीं है। ये तो आप सबका सौभाग्य की जो मीटिंग पर जुड़े हैं, इसलिए आप सब ये कर रहे हैं। ना इन सब चीजों में ना तो मेरी रुचि है और ना ये सब हम उसमें भाग लेना चाहते हैं। आपको जो भी बोलना है, अभी 22 तारीख को दिन गुरुदेव का विशेष सब चीज आएगी इसे, उसमें आप सभी बोलेंगे। अभी हम नमोकार मंत्र के साथ में आज की 10 मिनट, जो 10-15 मिनट बचे हैं, उसमें हम थोड़ी सी गुरु चरणों में अपनी संयम उत्सव जो चल रहा है उसके उपलक्ष्य में 2 शब्द में कहना चाहूंगी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, तेन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, तेनं जयतु शासनं, तेनं जयतु शासनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलंदा सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर इच्छा परक आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। निर्माणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य प्रज्ञ आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञ की दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। जननी आर्य का आस्था माता जी की जय। आस्था श्री माता जी की जय। अनंत अनंत शुभेच्छा। सभी भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद, जितने भक्त लोग जुड़े हुए हैं। और अभी संयम उत्सव सभी यहाँ पर चल रहा है। 1 तारीख से संयम उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। 1 तारीख से ही शुरुआत हुई थी कि हमारे संयम उत्सव, संयम जो है, जिन आचार्य के कारण सारे साधु संत बने हैं, जिनके कारण आज दिगंबर मुनिराज, ये पीछी कमंडल आपको देखने का मिल रहा है अवसर। तो ये पीछी कमंडल धारी मुनियों का जो दर्शन जिन्होंने कराया है, ऐसे आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव का 1 तारीख के दिन संयम उत्सव आया था। उसके पश्चात कल हम सभी भक्तों ने और साधु संतों ने हमारे दीक्षा गुरु आचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव का संयम उत्सव सभी ने मनाया। और उस संयम के उत्सव के उपलक्ष्य में ही अनेक साधु संतों का इस संयम का उत्सव यहाँ पर इस महीने के अंतर्गत आया जाएगा, मनाया जाएगा। तो आज आप सभी मेरे लिए जन्मदिन की शुभेच्छा भेज रहे हैं। और मनुष्य का जन्म तभी सार्थक होता है। बड़ा ही शुभ अवसर है बीच में कि संयम उत्सव। इस संयम, जब मनुष्य इस धरती पर जन्म ले लेता है, और जन्म उसका कब सार्थक होगा? जब वह अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करेगा, धर्म को धारण करेगा। ऐसी धरती पर तो बहुत सारे प्राणी आते हैं और बहुत सारे चले जाते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता है। इसलिए किसी ने कहा है कि मरना है तो मर जा, पर मरने के पहले कुछ जीवन में कर जा। और जन्म के समय क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है वह बच्चा रोता है और उसके परिवार वाले खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं। तो ये आनंद, और वह धरती पर जो व्यक्ति का जन्म है, उसका जन्म कब सार्थक होता है? कि जब वह अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करता है, धर्म में आचरण करता है और धर्म के साथ में संयम को अंगीकार करता है। तो शरीर का जन्म तभी सार्थक होगा जब वह अपने जीवन में रत्नत्रय को प्राप्त करेगा। तो मेरा जन्म भी द्विजन्मा, द्विजन्मा, एक जन्म प्रथम जन्म और द्विजन्म हुआ है मेरा जब मैंने दीक्षा ली। तो दीक्षा लेकर मेरे 25 वर्ष पूरे हुए और 26वां वर्ष हुआ है। तो आज मेरा शरीर का जन्म, इस धरती पर जन्म हुआ था, वह जन्म है। और उस जन्म को मैंने जब गुरु के चरणों में अपने आप को सौंप दिया, मुझे माता जी का सानिध्य मिला। आरिका विशालमती माता जी जो अभी नहीं है, उनकी समाधि हो चुकी है। उनका चातुर्मास जहाँ मेरा जन्म हुआ था, ऐसे मध्य प्रदेश के शहर में सिंगोली तहसील में जहाँ मैंने जन्म लिया, और मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। उस समय मुझे विशालमती माता जी, विज्ञानमती माता जी और विद्युतमती माता जी, इस प्रकार 3 माता जी थे, 2 दीदी थी, और 5 का सानिध्य गांव में मिला।
और बड़ा अच्छा ही चातुर्मास उस समय पहली बार मेरे जीवन में, पहली बार, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी तो थी नहीं, बहुत कम साधु संत आते थे, एक दिन को आए चले गए, और बहुत शौक लगता था कि कोई साधु यहाँ आए और उनका सानिध्य मिले, आहार दें, उनके साथ में विहार करें, पैदल चलें। इस प्रकार जब भी कोई साधु का आने का समाचार मिलता तो बहुत दूर दूर तक लोग बच्चे बच्चे सब लेने के लिए जाते। और पहला चातुर्मास मेरी उम्र का वह प्रथम ही चातुर्मास था। उसके पहले भी चातुर्मास हुए होंगे, लेकिन मुझे उतनी उनकी स्मृति नहीं है, और जिनकी स्मृति है उन्हीं के साथ मैंने घर छोड़ा। उनके पास में बस स्कूल से आना और अपने घर पे बैग बस्ता अपनी कॉपी पुस्तक रखी और माता जी के पास में जाकर के बैठ जाना। और माता जी की हर क्लास माता जी समय सार पढ़ाए, होमवर्क सार पढ़ाए, चाहे प्रवचन सार पढ़ाए, क्योंकि वहां पर जो समाज था अधिकांश कांजी पंथी की ओर जा चुका था। और 13 पंथी जिसे कहते हैं कि जहाँ दूध दही अभिषेक आदि को नहीं मानते हैं, ऐसे स्थान पर मेरा जन्म हुआ है। तो उस गांव में ना तो कोई फूल चढ़ाना स्वीकार करते हैं, ना दूध दही का अभिषेक स्वीकार करते हैं, और अधिकांश केवल मंदिर जाना और स्वाध्याय, जो कांजी पंथी ज्यादा बन चुके थे, ऐसे बहुत सारे परिवार ऐसे भी थे, और अपने आप को 13 पंथी के नाम से जो ज्यादा जानते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जन्म हुआ। उसके पश्चात जो माता जी का सानिध्य मिला, तो माता जी अधिकांश जो कांजी पंथी होते हैं वो स्वाध्याय प्रेमी ज्यादा होते हैं, और स्वाध्याय प्रेमियों को स्वाध्याय जो साधु लोग करते हैं तो उनके सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है। तो माता जी अधिकांश स्वाध्याय करवाते, और स्वाध्याय में कठिन से कठिन विषय, प्रवचन सार, गोमट सार और समय सार, मेरे को फिर भी हर दिन मैं क्लास में सबसे आगे बैठती थी। और माता जी जो स्वाध्याय लेते थे 2-2:30 बजे से उनका स्वाध्याय शुरू होता, समय सार पढ़ाते थे। और आज भी मुझे याद है, इसलिए बचपन में जो बच्चे पाठशाला में जाते हैं हर चीज बच्चों को याद रहती है। आप अभी याद करते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है, कुछ भी याद करो कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन मुझे माता जी जो उस समय बड़े बड़े लोगों को पढ़ाती थी, लेकिन उसके बावजूद मैं सबसे आगे जा करके बैठ जाती। लेकिन कोई मेरे को ये नहीं बोलता कि लड़की क्यों बैठती है। मेरी उम्र 11-12 के बीच में थी, और माता जी 9 महीने तक वहां रहे थे। तो उसके बावजूद भी बैठना, समय सार को पूरा सुनना, मुझे बस समय सार का एक ही शब्द याद है अभी भी, और उसके बाद मैंने कभी समय सार पढ़ा नहीं। लेकिन याद है माता जी जब भी पढ़ाते कि 16 तंच सोना, 16 ताव में तपा हुआ सोना है, जैसे 16 आंच में तप जाएगा वो सोना शुद्ध बनता है, कुंदन बनता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा कुंदन कब बनती है कि जब 16 आंच में तप जाएंगे, तब की तपस्या में तपेंगे, तो और 16 कांड भावना का जो चिंतन करेंगे। ये वाक्य हर दिन अधिकांश माता जी बताते थे, तो मुझे आज तक याद है। और 16 तंच का सोना खरा उतरता है 16 ताव में तप करके। तो उसी प्रकार अपने आप को जब खरा उतारना है तो हमें भी सोने की तरह तपाना होगा। पाषाण को तपाते हैं तब उसमें से कुंदन प्रकट होता है। इसी प्रकार गोमट सार पढ़ाते थे माता जी, तो गोमट सार में से भी मुझे प्रकृतियां मेरे को याद हो गई थी, हर दिन सुनती रहती थी। माता जी सबसे प्रश्न पूछते और मैं भी हाथ खड़ा करती, तो माता जी बोलती तू सब हर दिन हर चीज में बैठना तेरे को याद है? मैं कहा मेरे को याद है। आप हर दिन बोलते हैं कि मिथ्यात्व की और कर्म प्रकृतियां 120 प्रकृतियां बनती है, उसमें से 117 प्रकृतियों का उदय होता है, सत्य होता है, बंध स्थिति होती है। आप ये शब्द रोज बोलते हैं, मेरे को याद है। आप जब पेपर लोगे तो मैं पेपर दूंगी, मतलब पेपर नहीं लेंगे लेकिन प्रश्न पूछते थे तो मैं हर दिन बताती थी, लेकिन मेरे को नहीं पूछेंगे, बड़े लोगों को पूछना नहीं देते। तो बड़े लोग जब जवाब नहीं दे पाते तो वहां कभी कभी मेरा प्रश्न कर्म प्रकृतियों के विषय में मेरा प्रश्न सही भी निकल जाता, कभी गलत भी बता देती। और शाम के समय में छेड़ाला सभी सामूहिक रूप में पढ़ाते थे, पूरा गांव, पूरे 75, उस समय 75 घर थे, और 75 में मेरा जन्म हुआ है। तो 75 उसमें घर थे, और श्वेतांबर समाज के भी भक्त लोग काफी माता जी की क्लास में पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि स्वयं जो विशालमती माता जी थी उनका जन्म भी श्वेतांबर समाज में हुआ है। और श्वेतांबर समाज में होने के बाद भी, क्योंकि वो भी हमारे पास के गांव के थे, निमाड़ा नीमच के पास, और श्वेतांबर समाज में उन्होंने जन्म लेकर के भी, और दिगंबर आरिका माता जी वो बनी, और उन्होंने बहुत अच्छा धर्म का प्रचार उस समय में किया। तो माता जी छेड़ाला पढ़ाती थी, और छेड़ाला में शाम के समय वो भी पढ़ती थी। तो उस माता जी ने पहली ढाल की परीक्षा ली, और परीक्षा में मैंने भी भाग लिया, और सबसे छोटी अगर स्टूडेंट थी पूरी माता जी की क्लास में तो मैं थी। उस दिन पेपर भी दिया, और पेपर कितना छोटा रखा था माता जी ने,
पूरी पहली ढाल की परीक्षा, और इसमें केवल 10 नंबर मिलेगा। और 10 नंबर में भी सब तैयार, सब लोगों ने परीक्षा दी, पेपर हो गया। और मैं हर दिन वहां, दिन भर वहां बैठना, कमंडल लेकर के मंदिर जाना, माता जी को वापस छोड़ने आना। स्कूल से आई और उस समय मैं 7वीं क्लास में थी, और माता जी का सानिध्य मिला, पेपर हो गया। पेपर होने के बाद में मैं रिजल्ट लेने भी स्कूल में नहीं गई, और उसके बाद मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। 8वीं क्लास में भी मैंने एग्जाम आदि कुछ नहीं दिया, ना मैंने बाद में फार्म भरा, कुछ नहीं किया। बाद में मैंने स्कूल में घर में रह करके ब्रह्मचारी व्यवस्था में फिर मैंने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक की पेपर दिए, तो वो कर घर में रह करके मैंने दिए, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 1 साल में सारे विषय पढ़े, लेकिन जो टीचर थी, वो प्रिंसिपल थी, वो भी जैन मिल गई। तो उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर क्या तुम जब तक परीक्षा देने आओगी? मैंने कहा मैं कॉलेज में परीक्षा देने नहीं आऊंगी, आप मेरे को यहीं पढ़ाओगे तो मैं पेपर दूंगी, और यहीं का यहीं इसी साल के अंदर जितने पेपर लोगे मैं सब दूंगी। तो उन्होंने मेरे संस्कृत और हिंदी के एग्जाम 1 साल के अंदर 8वीं से लेकर पूरे 12वीं तक के एग्जाम ले लिए। इस प्रकार माता जी ने जब छेड़ाला के पेपर लिया, और माता जी ने पेपर चेक हुआ, तो रविवार के दिन, जैसे गुरुवार को पेपर लिया, रविवार के दिन रिजल्ट निकालने वाले थे, तो दूसरे नंबर के जो माता जी थे, उन्होंने मेरे को देख करके बोल दिया मेरे सामने ही कि माता जी आपकी आप बोलते कि आपका सबसे छोटा स्टूडेंट हर दिन क्लास में बैठता है, लेकिन देख लो इसके कितने कम नंबर आए। मैंने पूछा कितने नंबर आए मेरे? तो माता जी ने बोल दिया बहुत कम, तेरे नंबर केवल 3 नंबर ही आए 10 में से। उनका बस 3 नंबर आए। तो मैंने कहा तो आज दोपहर में रिजल्ट है, और रिजल्ट के समय आप 3 नंबर मेरा माइक में बोलेंगे तो सब लोग मेरे को हंसेंगे। अब फिर मैं तो छोटी थी, आहार के समय, आहार रविवार था, और हर दिन रविवार को छोड़ने जाना, स्कूल का समय सुबह रहता, तो रविवार की छुट्टी देखकर इस तीनों माता जी को आहार के लिए छोड़ के आ गए चौके तक। उसके बाद में जहाँ माता जी रहते थे वहां कोई रहता नहीं था, और अलमारी में सारी सबकी पुस्तकें रखी थी। मैंने कहा क्या दोपहर में रिजल्ट माता जी सुनाने वाले हैं। माता जी ने अपना नंबर तो बता ही दिया, और इतना कम नंबर आया है, माता जी खुद बोले कि सबसे कम नंबर तुम्हारा आया है, इसलिए आज सबसे बड़ा इनाम तुमको मिलेगा। मैंने कहा मतलब इनाम मिलने वाला नहीं अपने को तो। और माता जी बोलेंगे माइक में, सब लोग हंसेंगे, मेरे को इतना कम नंबर मिला है। तो मैं माता जी आहार को गए, छोड़ के आई, धर्मशाला में गई, जाकर के अलमारी खोली, और इतनी सारी बुक रखी थी, सबकी बुक बाहर निकाली, और अपना नाम की बुक जो ढूंढकर मैंने अपनी पुस्तक लेकर के आ गई चुपचाप। अब दोपहर में प्रवचन हुआ, तो प्रवचन में भी मैं सबसे आगे बैठती थी, और हर दिन प्रवचन सुनना माता जी का। प्रवचन सुनकर ही मैंने रात्रि में, माता जी बोलते थे कि रात्रि में पानी पीना खून के बराबर है, और रात में भोजन करना मांस के बराबर है। ये प्रवचन के वाक्य मैंने माता जी के जब सुने, तो उसी दिन से मैंने, जब भी मैं प्यास लगती तो पानी पीने के लिए पास में जाती, और फिर 2-4 गिलास पानी ढोल लेती। मैं पानी पी रही हूँ तो मैं खून पी रही हूँ, मेरे को पाप लगेगा, मेरे को रात में पानी नहीं पीना चाहिए। परंतु बच्चे ही थे, छोटी उम्र थी, पानी फेंक देती, फिर सो जाती, फिर उठ जाती, नहीं प्यास तो लगी है थोड़ा पी लेती हूँ, माता जी को जाके सो बोलूंगी। ऐसे जैसे प्रवचन सुना, सुदर्शन सेठ की कहानी माता जी ने 8 दिन तक सुनी, उसी के अंतर्गत ये पानी का विषय बताया। तो 2-4 दिन इस प्रकार प्रैक्टिस करते करते थोड़ा 1 गिलास पानी छोड़ा, पिया, फिर दूसरे दिन आधा पिया, इस प्रकार करते करते 4-5 दिन में ये पक्का हो गया कि अब अपन शाम को भोजन करने के बाद पानी पी सकते हैं, रात में पानी पीने की अपनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं घर पे। और धीरे धीरे करके मैंने वो पानी, फिर माता जी को बोल दिया कि मैं, माता जी कहाँ है, पानी रात का त्याग कर सकती हूँ। और इस प्रकार मैंने माता जी का प्रवचन सुनकर ही रात्रि का पानी छोड़ा था सबसे पहले। और रविवार के दिन वही कहानी चल रही थी, कहानी होने के बाद में मैं उठ के चली गई। उन्होंने जैसे ही माता जी ने रिजल्ट की डायरी निकाली, मैंने कहा रिजल्ट बताने वाले हैं, तो मैं धीरे से खसक के उठ गई कि मैं अगर खड़ी होकर जाऊंगी तो अभी माता जी को पता चल जाएगा। तो मैं बैठे बैठे पीछे तक पहुंची, पूरा धर्मशाला भरी रहती थी, और सबसे आगे मैं बैठती थी, बिल्कुल माता जी के सामने। तो माता जी को पता नहीं चले ऐसा उठ करके गई, और बाहर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि माइक लगा रहता था, सारी आवाज बाहर तक आती है आराम से। और माता जी ने सबसे पहले, सबसे ऊपर मेरा ही नाम लिख रखा था। रिजल्ट जैसे सुनाना प्रारंभ किया, और मेरे शरीर के पिताश्री वहीं बैठे थे। माता जी ने जैसे ही मेरा नाम लिया कि हमारे क्लास की सबसे टॉप स्टूडेंट, सबसे छोटी स्टूडेंट
जो कि हर क्लास में यहाँ रहती है, दोपहर की क्लास हो, शाम की क्लास हो, और हर दिन मंदिर छोड़ना, मंदिर भी जाएगी। स्कूल जाने के पहले वो मंदिर में साधु माता जी को छोड़ने जाएगी। एक बूढ़े माता जी थे, उनके साथ मंदिर जाना, थोड़ा मंदिर और धर्मशाला की दूरी थी, तो माता जी को मैं मंदिर में छोड़कर आती थी। और स्कूल से वापस 9 बजे आती, 9:30 बजे B.Ed में जब छुट्टी मिलती तो हमको सबको घर आना रहता। स्कूल और मंदिर पास होने के कारण माता जी को वापस धर्मशाला में छोड़कर अपने घर पे भोजन पाती। तो इस प्रकार का रूटीन था। थोड़े दिन क्लास लग रही थी और माता जी गर्मी के बाद ही पहुंच गए थे वहां पर। तो इस प्रकार रिजल्ट नहीं आया जब तक मैं पढ़ने गई थी स्कूल। तो माता जी को छोड़ने के लिए वहां आई, और जैसे ही छोड़ करके पहुंची तो उसके बाद जो माता जी ने जैसे ही मेरा नाम लिया, कि हर सेवा में वो रहती है, सुबह से रहती है, दोपहर में रहती है, और शाम को भी चाहे तो यहीं सो जाती है कभी कभी। और जब देखो तब कमंडल लेने को तैयार है, तो उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। मेरा नाम लिया कि लीला जैन उपस्थित हो, उपस्थित हो। दोनों तीनों माता जी देख रहे हैं कि मैं सामने नहीं हूँ। माता जी बोले कि अभी यहाँ बैठी थी। माता जी ने बोला कि अभी अपन ने आप सुबह बता दिया कि तेरे को कम नंबर मिले है, इसलिए वो लड़की यहाँ से उठकर चली गई। बोले हम उसको सबसे बड़ा प्राइज इसलिए, फर्स्ट प्राइज इसलिए देना चाहते हैं कि बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो बालिका हर दिन यहाँ क्लास में रहती है और हर दिन पढ़ती है। उसको नंबर कम मिले हैं, लेकिन भी वो फर्स्ट डिवीजन पास हुई है। तो फिर भी मैं सामने नहीं गई। मैंने कहा ऐसे ही माता जी बोल रहे होंगे, लेकिन नंबर बताया कि फिर सबने पूछा कि उसको कितने नंबर मिले, तो उसके नंबर 3 आए हैं। तो बस नंबर 3 आए हैं, लेकिन वो इनाम लेने के लिए नहीं है, इसलिए उसका इनाम यहाँ पर कैंसिल किया जाता है। उसके बाद मेरे को इनाम नहीं मिला। और मेरे पिताजी ने जब सुना तो शाम को घर पर आए, बहुत बार 3-4 बार माता जी ने आवाज दी माइक में से, लेकिन मैं नहीं गई। नंबर मेरे बहुत कम आए हैं, इसलिए मैं जाऊंगी नहीं, इनाम भी मेरे को नहीं लेना है। शाम के समय जब पिताजी ने देखा कि तुम इनाम तो लो नहीं लो, लेकिन तुमने वहां से अपनी डायरी क्यों उठाई, तुम्हारी कॉपी भी वहां पे नहीं थी। माता जी बोल रहे थे कि देखो हमारा सबसे बड़ा छोटा स्टूडेंट बहुत चोर निकला है कि वो अपनी डायरी उठाकर यहाँ से ले गया। ये माता जी के वाक्य थे कि हमारा स्टूडेंट चोर है, वो अपनी डायरी उठा करके ले गया है चुपचाप, इसलिए उसको इनाम भी नहीं मिलेगा। अब उसको उसकी मम्मी पापा की जरूर डांट पड़ेगी, और यहाँ आएगी तो सबकी डांट पड़ेगी। इस प्रकार 2 दिन तक मैं माता जी सामने नहीं गई। फिर मैं गई तो फिर माता जी ने डांटा, घर वालों की भी डांट पड़ी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माता जी ने जब बोला है जितना तुमने किया है, तुमको जितना याद था तुमने उतना लिख दिया, कोई बात नहीं। माता जी तो बहुत खुश हो रहे थे। तो इस प्रकार बचपन में जो चीज सीखते हैं वो सब चीजें याद रहती है। और उन विशालमती माता जी का उपकार है कि मुझे संयम का मार्ग मिला, उनके कारण मैं मोक्ष मार्ग में चली। प्रथम गुरु मेरी विशालमती माता जी है, उनके पास में बचपन में, और सबसे बड़ी बचपन में बोलते ना बच्चे कि जो बहुत सारे बच्चे अंगूठा चूसना सीख जाते हैं, और मेरी आदत थी बाएं हाथ का अंगूठा में रात को सोऊंगी तब तक मेरे मुंह में रहेगा, और दिन में भी रहेगा, जब चाहे तब। माता जी मेरे आगे आगे चलेगी, मैं उनके पीछे पीछे, एक हाथ में मेरे कमंडल रहता और दूसरा हाथ में अपने मुंह में रख लेती। एक दिन 2 माता जी का हाथ, बड़े माता जी और छोटी माता जी, विज्ञानमती माता जी, विशालमती माता जी का हाथ हमारे घर में ही हुआ एक साथ में। चौके बहुत सारे थे, लेकिन माता जी विधि लेकर इतने घूमते कि दोनों माता जी का साथ में आहार हुआ। तो इतनी खुशी हुई सब पूरे परिवार को। सबने अपने अपने नियम लिया कि आज हमें 30 चौके तो कम से कम गांव में रहते ही थे, 30 चौके से कम कभी नहीं लगते थे। उसके बावजूद भी दोनों माता जी का आहार एक घर में होना बड़े सौभाग्य की बात कि कभी कभी 1-1 महीने तक चौके खाली जाते थे, लेकिन फिर भी कोई किसी प्रकार का दुख नहीं, क्योंकि पूरा चातुर्मास 3 माताजियों का सभी लोगों को इतना लाभ मिल रहा था। तो सब लोग घर घर में चौके लगा रहे थे। कोई चौके वाले तो बिल्कुल 4 महीने तक लगातार, क्या 7 महीने तक जिनके चौके लगते रहे। ऐसे कभी सूतक पातक आ जाए तो चौके बंद होते थे। और सबने नियम लिया, तो मेरे पिताजी ने बोल दिया कि आप जिस माता जी आपका कमंडल लेकर के ये चलती है, आपको पता भी है, पीछे पीछे ये अपना अंगूठा मुंह में रखते रहे, हाथ में कमंडल लेकर के चलती है, इसको सबसे बड़ा ये नियम दो। और माता जी ने जब माता जी को बता दिया तो मैं वहां से भी भाग गई। चौके के हम लोगों से आहार नहीं लेते, हम छोटे छोटे बच्चे थे। तो माता जी के संग में रहने के बाद भी मैंने बहुत कम आहार दिया होगा, कि वहाँ छोटे बच्चों से आहार लेते ही नहीं थे। बहुत बड़े बड़े लोग इतने सारे रहते, माता जी आहार को जाती और मैं उनके संग में थी, तब भी मेरे को कोई न कोई भोजन करने के लिए ले जाता कि चलो छोटी दीदी आपको पहले भोजन करा देते हैं। तो ऐसे मैं माता जी के संग में होने के बाद भी
2 या 3 बार गिनती का मैंने आहार दिया होगा। अपने यहाँ तो संघ में छोटे छोटे बच्चों को हम आहार देना सिखा देते हैं। तो यह बड़ा ही उपकार है कि जैसे ही मेरी शिकायत पिताजी ने की, उसी दिन से मैंने अंगूठा छोड़ दिया। मतलब जिसकी चीज की शिकायत गुरु के सामने पहुंच गई, तो वह सब चीजें, सारी बुराइयां एक गुरु के कारण छूट गई। और मेरी प्रथम गुरु आरिका विशालमती माता जी, जिनके कारण आज मुझे यह संयम का मार्ग मिला। उनके पश्चात मैं पढ़ने के लिए अपने गुरु, शिक्षा गुरु हमारे आचार्य श्री नंदी संघ के आचार्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के पास में आई। और उसके पश्चात आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के पास भी मैं पहली शिष्या थी। इस कारण मेरे गुरुदेव ने उनके दीक्षा गुरु से मेरी दीक्षा करवाई। तो मेरे दीक्षा गुरु कनक नंदी जी गुरुदेव और आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव, इस प्रकार दोनों मेरे दीक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी है। और धर्म प्रभावना के लिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के पास से हम 3 माता जी, कन्यारिका राशि माता जी, कन्यारिका क्षमासी माता जी और मैं, हम तीनों माता जी गुरुदेव के पास से निकले। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, हम चारों साधु गुरुदेव के पास से निकले और महाराष्ट्र शिखर जी आदि, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि सभी तीर्थों की वंदना के बोल करके गुरुदेव के पास से यहाँ निकले। तो उसके पश्चात जब मेरी दीक्षा जहाँ हुई थी, बहुत सारा विषय है दीक्षा में। मेरे गुरुओं ने, जो दोनों गुरुदेव मेरे दीक्षा गुरु हैं, कुंतु सागर जी गुरुदेव और आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, ये मेरे दोनों ही दीक्षा गुरु हैं और दोनों ने मेरे ऊपर दीक्षा के संस्कार किए हैं। इस प्रकार मेरी जहाँ दीक्षा हुई थी वह अहमदाबाद नगरी, वह स्थान भी पास में ही पंचकल्याणक और वही शमशान भूमि। तो शमशान भूमि के पास ही मेरी दीक्षा हुई थी। दीक्षा होने के पश्चात मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा। तो यह सब ज्योतिष के अनुसार गुरुदेव आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, जिनको ज्योतिष का अच्छा नॉलेज है, तो ज्योतिष के कारण उज्जैन में जब हम पहुंचे 1999 में, उज्जैन में पहुंचने के बाद मेरी कुंडली बताई गई। तो और कुंडली गुरुदेव ने सबने देखी, अध्ययन किया और राशि माता जी, क्षमासी माता जी और गुरुदेव बड़े गुरुओं से, दोनों तीनों से विचार विमर्श करके मेरा नामकरण फिर से किया। तो मेरे तीसरे गुरु है आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, जिन्होंने मेरा नामकरण किया है। मेरा दीक्षा का नाम है आरिका श्रद्धा श्री माता जी और उसके पश्चात मुझे आस्था श्री जो नाम दिया है वो आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, कन्यारिका राशि माता जी, कन्यारिका क्षमासी माता जी, और इन सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। गुरु और गुरु माताओं का आशीर्वाद है। मेरी प्रथम गुरु है कन्या आरिका विशालमती माता जी, राशि माता जी, क्षमासी माता जी, सभी गुरुओं का बड़ा ही उपकार है, जिन्होंने मुझे हर पल हमेशा ही आगे बढ़ाया है। और संयम महोत्सव ये चल रहा है, तो संयम के उपलक्ष्य में इन सभी गुरुओं को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और नमोकार वाले बाबा, नमोकार मंत्र वाले बाबा आचार्य श्री कल्याण सागर जी गुरुदेव, जिनके पास में मैं चातुर्मास के समय जामुनिया जो नीमच के पास ही है, वो भी पास में ही थे, क्योंकि जहाँ मेरा जन्म हुआ है नीमच और जामुनिया की दूरी ज्यादा नहीं है, 85 किलोमीटर की दूरी है। तो वो भी मेरे गुरु हैं। हर दिन मैं इन सब गुरुओं का, जब भी मैं प्रातः काल उठती हूँ तो सभी गुरुओं को नमन करके और इन सब का नाम अवश्य मैं लेती हूँ कि नमोकार वाले बाबा, जिनके कारण मुझे भक्तामर पाठ या कोई भी पाठ है, तत्पाठ सूत्र आदि जितने भी पाठ है संस्कृत के, क्योंकि हम स्कूल में जो संस्कृत छठी और 7वीं क्लास में पढ़ा, उसके बाद मैंने संस्कृत की परीक्षा दी, लेकिन हमारी स्कूल की संस्कृत और जैन धर्म की संस्कृत, इसमें बहुत अंतर आता है। लेकिन उनके पास में मैंने रहकर वो केवल नमोकार मंत्र पढ़ते थे और आशीर्वाद देते थे कि तू हर दिन पाठ कर, और उनके पास में बैठकर मैं हर दिन उसको सारे पाठ सुनाती थी। उनको पाठ सुना कर मेरे को पढ़ना भी आया और पढ़ करके अपने याद भी हुआ। तो ये बड़ा ही उपकार उनका है कि जिनके कारण मेरे सारे संस्कृत के पाठ, मुख पाठ जितने भी हुए उन्हीं के कारण हुए हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा उपकार है, उनको भी मैं नमोस्तु करती हूँ। और आप सभी भक्तों ने आपकी तरफ से सबने जन्मदिन की शुभकामना भेजी है। तो जन्म व्यक्ति का तभी सार्थक होता है जब वो अपने जीवन में संयम को धारण करता है, और यह संयम मेरे जीवन में आया है। तो मेरा जन्म सार्थक हुआ और मैं सभी गुरुओं से, सभी भगवंतों से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे स्त्री पर्याय का छेदन हो और मुनि बनकर कर्म करकर अनंत सिद्ध जैसे महापद को प्राप्त करूं। और आप सब भी अपने जीवन में अवश्य में प्रवचन का एक एक वाक्य, एक एक शब्द पता नहीं कब हमारे जीवन में कार्यकारी आ जाए, कब हमारे लिए सम्यक दर्शन में कारण बन जाए। तो मैं बचपन से ही पाठशाला में जाती थी, पाठशाला पंडित जी पढ़ाते थे
हम पाठशाला में पढ़ने ना जाए तो जैसे बोलते कि मंदिर नहीं जाते बच्चे तो तिलक करके नहीं आएंगे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन हमको मंदिर तो जाना ही है। मंदिर में साथ में पाठशाला में पंडित जी से जाकर पूछते थे मम्मी पापा कि हमारे बच्चे पाठशाला में आए कि नहीं आए। हर दिन पाठशाला में पढ़ने जाना, नमोकार मंत्र सीखना, और साथ में जितनी बेटियां रहती, जितने भगवान को चावल चढ़ाएंगे तो पंडित जी जो पढ़ाते सब भगवान को सुनाते। पंचस्तावर है, पंचस्तावर में यह भेद है, वो भेद है, अर्गम निरपांतिसा, ऐसे में पाठशाला जो ऊपर पढ़ाते और नीचे भगवान को दर्शन करते। तो सब पाठशाला का पाठ भगवान को सुनाते सुनाते पंडित जी के पास पढ़ने जाते थे। तो ये पाठशाला का भी प्रभाव है और पंडित जी का भी बड़ा उपकार है कि जिन्होंने हम छोटे छोटे बच्चों को, कितनी भी हम मस्ती करते लेकिन वो पढ़ाई बिना नहीं छोड़ते, डांटते थे और लकड़ी लेकर के बैठते थे कि नमोकार मंत्र का पाठ याद करना तो करना ही है, बाद में खेलो, लेकिन वो पढ़ाते भी और कभी जरूरत पड़े तो लकड़ी से लेकर के दौड़ा भी देते थे। तो इस प्रकार 10-12 बच्चे पाठशाला में पढ़ते थे। और आप लोगों के लिए इसलिए जहाँ भी हम लोग रहते हैं, गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं तो अधिकांश हम चाहते हैं कि पाठशाला अवश्य में चलती रहे, क्योंकि पाठशाला साधु तो कभी कभी मिलते हैं और पाठशाला हमारे अगर गांव में चलती रहती है तो हमेशा हमेशा बच्चों के ऊपर संस्कार पड़ते रहते हैं। तो पंडित जी ने हमको पाठशाला पढ़ाई और पंडित जी कारण माता जी महाराज मिले, साधु मिले, उसी का ये सब उपकार है कि आज यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। तो सभी गुरुओं के चरणों में नमोस्तु और हमारे पंडित हरि प्रसाद जी को आशीर्वाद, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई थी। नमोकार मंत्र से लेकर प्रभुपति भावना, चाहे 12 भावना हो, 6 डाला हो आदि, उन्होंने भी बहुत अच्छा विषय पढ़ाया है। तो पंडित जी का बहुत उपकार है, उनको भी आशीर्वाद। और जिस गति में भी हो तो उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और वे भी मुनि बने, साधना करें। और मेरी प्रथम गुरु आरिका विशालमती माता जी को मैं यहीं से नमोस्तु करती हूँ, जिन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग दिखाया। और हमारे सभी आचार्य परमेश जी, आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, हमारी गण्य आरिका राष्ट्रीय माता जी, आरिका क्षमाची माता जी, आचार्य श्री कल्याण सागर जी गुरुदेव, सभी गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु और सभी साधु संतों के चरणों में नमोस्तु, जिनका उपकार कभी मैं भुला नहीं सकती हूँ। सभी गुरुओं से आशीर्वाद यही चाहती हूँ कि हमेशा सभी गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे और हमारे संयम की साधना अनंत सिद्ध जैसे महापद दिलाने में कारण बने, तभी मेरा जन्म सार्थक होगा। यह जन्म सार्थक करने के लिए मैंने इस आरिका पद को प्राप्त किया है और अगले भाव में अवश्य में मुझे मुनि बनना है और कर्म काटकर अनंत सिद्ध जैसे महापद को प्राप्त करना है। इसी भावना के साथ में आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और वैसे हमारे संघ में हम बाकी साधु संतों के जन्मदिन आदि नहीं मनाते हैं, दीक्षा दिवस भी कुछ नहीं मनाते, बस भक्तों की जो शुभकामना आती है उसका आशीर्वाद है। अलग से हम कुछ भी नहीं करते, अपने गुरुदेव हैं, क्योंकि जन्म क्या है, हमारे इतने साल बीत चुके हैं, हमने क्या किया है वो हमें विचार करना है, चिंतन करना है। बस ये बाहरी प्रसिद्धि हमें नहीं चाहिए, बस हमें तो अपने अंतरंग के परिणामों को सुधारना है। हमारे अंदर कितनी समता ही है, कितनी कसाई हमने कृष की है, कितना शांति और सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसका आनंद हमने प्राप्त कर लिया है। हम स्वयं अपने मन वचन काया 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करके संयम और समता के साथ जी रहे हैं। तो ये समता ही हमारे और क्षमा भाव, समता भाव, हम अपने स्वरूप की ओर बढ़े, तभी हमारा जन्म सार्थक होगा। यह बाहरी केवल पूजा प्रसिद्धि कर दी, उससे हमारा कोई लाभ नहीं है। आप भक्तों ने जो शुभेच्छा भेजी है, शुभकामनाएं भेजी है, आप सबको आशीर्वाद है। शाम को हमारी पाठशाला चलेगी, पाठशाला में पाठशाला का विषय रहेगा, गुरुदेव ने अभी बताया है। लेकिन अभी गुरुदेव का दीक्षा दिवस हम 22 तारीख को मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे। आपको मैंने अपना जन्म और दीक्षा से संबंधित सारे गुरुओं का परिचय आपको करा दिया है, लेकिन शाम के समय हमारा जो रूटीन का कार्य है वही चलेगा, वही आपको करना है। आप सभी भक्तों का आशीर्वाद, आप भी अपने जीवन को सार्थक करें, संयमित जीवन बनाएं और कुछ न कुछ नियम अवश्य में ग्रहण करें कि जिससे हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो। इसी भावना के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। आज मैंने बहुत समय ले लिया है, बहुत सारा विषय बता दिया है और आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव यहाँ पर जुड़े हुए होंगे, तो मैं आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करती हूँ कि 2 मिनट सभी भक्तों का आशीर्वाद प्रेजन करें। बोले आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय, माता जी की जय, माता जी की जय। गण्य आरिका आगमसरा आस्था श्री माता जी, उन्होंने अपने बचपन से लेकर के अभी तक की सारी
जीवन के अनुभव उन्होंने बताए और बचपन की पाठशाला ने, बचपन के संस्कारों ने आज माताजी को संस्कारित किया है। ध्यान रखें कि जन्म देने वाले माता पिता जो संस्कार नहीं दे सकते हैं, उससे कई गुना संस्कार दिगंबर गुरुओं के द्वारा और आर्यिका माताजी के द्वारा मिलते हैं। यही जीवन का सार है। यदि हमने जीवन में, इसलिए क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, तब भी कुछ भी ना मिला तजुर्बा तो नया होगा, कुछ ना तजुर्बा तो नया होगा। इस तजुर्बा हमें प्राप्त करना है। वो तजुर्बा आज माताजी ने अपने यहाँ पर रखा है कि गुरुओं के पास जाने से, गुरुओं के पास बैठने से कितनी सारी चीजें मिलती हैं। ध्यान रखना, जिंदगी का रिश्ता कभी बनाए बनाए नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने ऐसा मार्ग चुना है वैसे उसको मंजिल प्राप्त होती है। माताजी ने मार्ग चुना है संस्कारों का, माताजी ने मार्ग चुना है धर्म का, माताजी ने मार्ग चुना है जन कल्याण का, आत्म कल्याण का। ये जो मोक्ष मार्ग है ये स्वपर कल्याण का है। अन्य जो मार्ग हैं, नेतागिरी के मार्ग हैं, उसमें जन कल्याण होता है और जन कल्याण की वजह अपना कल्याण किया जाता है। लेकिन यहाँ जो मोक्ष मार्ग है, यहाँ पर निज पर स्वयं का सच्चा कल्याण होता है। ऐसा कल्याण का मार्ग माताजी ने चुना है। माताजी का नाम ही आस्था है और मोक्ष मार्ग का रास्ता आस्था से शुरू होता है। तो माताजी को आशीर्वाद देता हूँ कि आपका नाम जैसा आस्था, वैसे आपकी आस्था मोक्ष मार्ग पर दृढ़ हो, अडिग रहे और आप निरंतर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, बच्चों को संस्कार दिलाने के लिए आप शाम की पाठशाला में जुड़ते रहें। अभी सपना ये लिखा है कि मेरा सौभाग्य कि मेरे बच्चों को संस्कार मिले। वाकई में चेतन चिराग अच्छे संस्कारी बच्चे हैं और औरंगाबाद के बहुत सारे बच्चे हैं, बल्कि मैं जहां जहां गया हूँ वैसे अनेक बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने बचपन से मुझसे संस्कार प्राप्त किए हैं। मेरा जीवन भी बचपन में पाठशाला के अंदर ही बीता है। हम लोग पाठशाला जाते थे, बचपन में पूजा करते थे, उसने यहाँ पढ़ाया है। तो आपसे महान भाव, ऐसे बच्चों को पाठशाला में लाने के लिए आप यदि माता जी कुछ देना चाहते हैं तो सबसे बड़ी पुष्पांजलि, विनयांजलि, आपके द्वारा आदरांजलि यदि होगी, आपके द्वारा उपहार होगा, तो वही उपहार होगा कि आप शाम को 7 बजे पाठशाला चलती है उस बच्चों को लेकर के आइए और आप स्वयं पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, स्वयं बच्चे बन जाइए और ज्ञान प्राप्त करिए। इस मंगल कामना के साथ मेरा बहुत सारा आपको आशीर्वाद है, माता जी को बहुत सारा आशीर्वाद है। माता जी ने जो लक्ष्य चुना है वो सफलता आप प्राप्त करें। आज माता जी का जो जन्मदिन है वो 46वां जन्मदिन है और जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है कि हमारे यहाँ कोई जन्मदिन वगैरह नहीं मनाया जाता है, संघ परंपरा ही नहीं है, न जन्मदिन दीक्षा दिन किसी का नहीं मनता है। वो तो अभी आप लोग करने लग गए, शुभकामना आपने दे दी है, वरना हमारे दोनों मनीषी आप पता नहीं कब उनका जन्मदिन हो गया, कब दीक्षा दिन हो गया। हमारे सुरेश गुप्त जी, चंद्रगुप्त जी, विनय गुप्त जी, विमल गुप्त जी और हमारे जितने श्रीका माता जी कभी जन्मदिन नहीं मनाती, यदि मनाते भी हैं तो मात्र मेरा पात्र प्रचारण कर लिया, उनका जन्मदिन हो गया। इस तरह हमारे बहुत अच्छे साधु हैं। तो माता जी का 46वां जन्मदिन है और आप बताएं कि अनंत भगवान की उम्र कितने होते? 46 ही होते हैं। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि माता जी आपकी जो रत्नत्रय की साधना है, महाव्रत की साधना है, ये साधना आपको आगे मुनि बनाए, आपको संत बनाए और संत से अरहंत 46 उम्र का धारी आपको बनाए। इसी से मंगल आशीर्वाद के साथ बोलो अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। आप चौके वाला सुना है? हाँ। 4 और 6 भी 10 ही होते हैं और 10 तारीख भी है, दोनों चीज एक ही साथ। हाँ, अमावस्या भी है और 10 जुलाई भी है। 46 भी 10 ही हो जाते हैं, 4 से थोड़े सही बात है। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबराचार्य मुक्तिनंद जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं परम पूज्य जननी आर्य का आगम सर आस्था श्री माता जी देते हुए उनके चरणों में वंदामी 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 और सभी भक्तों को धन्यवाद 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 धन्यवाद। इच्छामी बाबा जी जय बोले। आचार्य श्री गुप्तेंद्र जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। आज हमारी माता जी जो कि हमारे लिए गुरु माँ है, उनका जन्मदिन है और 46वां जन्मदिन है। और यदि आज जूम चल रहा है तो उसमें माता जी का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि माता जी के ही कारण जो है जूम है, क्योंकि माता जी उसमें नए नए कंसेप्ट, नए नए आइडिया जोड़ती रहती है। और सभी जूम परिवार की ओर से और धर्मतीत गुरु भक्त परिवार और धर्मतीत विकास समिति
और हमारे अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी पाटनी, उनका भी आज शादी की सालगिरह है और माता जी का भी जन्मदिन है। तो दोनों ही ऐसे लोग हैं जिनके वजह से आज धर्मतीर्थ का मंदिर का जिसमें विशेष योगदान है। पाटनी जी हमेशा जो है टेक्निकल और प्रैक्टिकल काम देखते हैं, माता जी उसमें जो है मंदिर कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, वो सब काम देखते हैं। तो पूरा मंदिर और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही जो है मंदिर बनना है। और गुरुदेव ने भी जितने भी शिष्य दिए हैं एकदम अमूल्य और अतुल्य दिए हैं, चाहे श्वेत गुप्त जी हो, चाहे चंद्रगुप्त जी हो, चाहे राशि माता जी हो, चाहे आस्था श्री माता जी हो। तो गुरुदेव का भी 22 तारीख को दीक्षा दिवस है, 1 तारीख को फिर जन्मदिन है। तो ये कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते ही रहेंगे। और इसी में जूम पे गुरुदेव जो है इतनी मेहनत करते हैं, आप देखेंगे गुरुदेव भी सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे आराम करते होंगे, माता जी 1 घंटा करती होंगी, और मैं पता नहीं है। और ऐसे ही सब लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर भी गुरुदेव के शक्ल पे कभी भी कोई लाइन नहीं दिखती, कभी भी ऐसा लगता नहीं कि गुरुदेव थके हुए हो। अभी भी आज हमारे सुबह 5 भैया को तो जब देखेंगे ऑनलाइन दिख जाएगा। 5 और बजे जो है मिंटी भैया करते। को तो मिंटी भाई बहुत कम सोते हैं। हाँ, तो इसलिए आप आप सब लोग जुड़े रहिए। और गुरुदेव ऑनलाइन दिखेगा। और बहुत सारी अपन तो खाली यही देते थे कि लिंक इसमें मोबाइल पे जो करना है, क्या करना, नया नया पेपर लिया तो आप सब कुछ आप लोग को ऑटोमेटिक सब कुछ सिस्टम हो जाता, ना तो हमको चेक करना है ना कुछ करना है, तो सारी हाँ, चीजें वैसे मिलती माता जी अभी एक बात पता चल गई, माता जी को पेपर लेने का इसलिए शौक है क्योंकि माता जी ने भी खुद इतने सारे पेपर दिए हैं। और माता जी इसलिए अच्छे मैं राष्ट्रीय माता जी कोई भी परीक्षा हो पेपर ये तो पेपर तो देना ही देना, नंबर आए चाहे ना आए। इसलिए माता जी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाती हैं। भले ही उसमें कुछ है, आप लोग वो शंका आना अच्छी बात है, लेकिन आप उसको एक बार जांच ले, क्योंकि माता जी का आईक्यू लेवल मैं समझता हूँ यदि माता जी एमबीए या इंजीनियरिंग कर ली होती तो उनका कम से कम आईक्यू लेवल 7 नंबर या 8 नंबर पे होता। तो आज माता जी के जन्मदिन पे उन्हें बहुत सारी बधाई। और कभी कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा, और संघ से कोई गलती हुई हो या मुझसे कोई गलती हुई हो। और माता जी ऐसे ही 46वां जन्मदिन है, अभी जब 50वां जन्मदिन आए तो जब तक मंदिर बन के तैयार हो जाए और अरे पहले हमारा जो मंदिर हो जाएगा। ऐसे मत बोलो, जल्दी जल्दी बना दो। जी जी माता जी। और जितने भी जूम पे उपस्थित है, यदि आप लोग बोलना चाहते हैं, वैसे तो गुरुदेव की आज्ञा है, तो आप लोग नहीं अपना वीडियो भी भेज सकते हैं, आप लोग अपना वीडियो भेज सकते हैं। नहीं, और वो अपन वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पे एक तारीख को गुरुदेव के लिए पूरा जन्मदिन पे बोलना है आप सभी भक्तों को। ऐसे अकेले कोई भी जब संघ का जो चल रही व्यवस्था उसी के हिसाब से चलना है अपने को। आपने शुभकामना व्हाट्सएप पे दी, वही सबसे बड़ी चीज है। और आप सब भी अपने जीवन में अपने संयम को जीवन में अपनाए और कुछ न कुछ त्याग नियम ले तो अपना जन्म सार्थक होगा बस। और बाकी कुछ नहीं, जो जी सभी गुरुदेव का मनाते हैं वही हमें मनाना है। हमारे जी कनक नंद गुरुदेव ने जो हमें सब साधु को शिक्षा दी है, हमें उसी को अपने जीवन में अपनाना है। फालतू की ख्याति प्रसिद्धि से, बाहरी ख्याति प्रसिद्धि हमें नहीं लाई है, हमें अंतरंग से अपने गुणों को बढ़ाना है। 40 मूल गुणों को प्राप्त करें ऐसी योग्यता हमें अपने आप में जगाना है। और आप सभी इसी पथ पर चले। ये आजकल ये नया नया फैशन चल गया है कि शादी की सालगिरह है तो वो मनाई जाती है। और वो चाहे आप धर्म में जितना करना चाहो तो सबसे बड़ी चीज है, हम दान धर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। और हम अपने भाव को निर्मल बनाएंगे, उज्जवल बनाएंगे, तो वह सब हमारे जीवन में काम आएगा। ये बाहरी चीजें ना हमें पसंद है और ना हमें करना है। न आप लोग स्वयं अपने लिए जो करना चाहे करिए, लेकिन मैं अपने लिए कृत कार्य तनुभवना 9 कोटि से इस प्रकार का कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने दीक्षा गुरु हमारे 22 तारीख को हमारे गुरुदेव का दीक्षा दिन महोत्सव आएगा, उस दिन बोलने का अवसर अगर मिल गया तो समय देंगे, और नहीं मिला तो हम 1 अगस्त को गुरुदेव का जन्म जयंती महोत्सव मनाएंगे। उस दिन आपको महोत्सव के दिन जो भी बोलना है गुरुदेव के विषय में बोलना है। गुरु के विषय में बोल दिया, सभी गुरु एक समान है, हम अपने बड़े गुरुओं के प्रति जो बोलेंगे वही सबके लिए हो गया है। आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। बाकी शाम को जो हमारे पाठ है वही होंगे, जो हमारी पाठशाला में जो विषय चल रहा है पढ़ाया जाएगा वही आप सबको करना है, और कुछ ही नहीं करना है। सबके लिए आशीर्वाद। जी माता जी। जय बोलिए आचार्य श्री गुप्तेंद्र जी गुरुदेव की जय। और अभी किसी कारणवश